राधे राधे। ईश्वर सब जगह व्याप्त हैं। आइए इसे कथा से समझते हैं। एक बार महाराष्ट्र में एक संतों की मंडली बन गई। उस मंडली में नामदेव नामक संत भी थे। उन्हें अपनी भक्ति पर बहुत अभिमान था। वे कहते थे, मैं भगवान का प्यारा हूँ और भगवान से बातें भी करता हूँ। एक बार मुक्ताबाई ने मंडली के सभी संतों की परीक्षा करने के लिए गोरा कुम्हार को कहा। गोरा कुम्हार ने सभी संतों के सिर पर चपत लगाई। जब उसने नामदेव के मस्तक पर चपत लगाई तो नामदेव को बुरा लगा और उसने सोचा, मिट्टी के बर्तन की भांति मेरी परीक्षा हो सकती है क्या, और उसका मुंह फूल गया। अन्य सभी संतों के चेहरों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। परीक्षा करने के बाद गोरा कुम्हार बोला, सभी के भांडे अर्थात मस्तक पके हुए हैं, केवल नामदेव का मस्तक कच्चा है। यह सुनकर नामदेव बोला, तुम्हारा सिर ही कच्चा होगा, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव विट्ठलनाथ जी के पास गए और सारी बात उन्हें बताई तो विट्ठलनाथ जी बोले, यदि मुक्ताबाई और गोरा कुम्हार कहते हैं कि तेरा सिर कच्चा है तो तू अवश्य ही कच्चा होगा, क्योंकि तुम्हें अभी तक सर्वव्यापक ब्रह्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ है और तुम्हें किसी सद्गुरु की आवश्यकता है। अतः तुम मेरे भक्त विसोबा खेचर के पास जाओ, वही तुम्हें ज्ञान देंगे। नामदेव उन्हें ढूंढते हुए शिव मंदिर में गए। वहाँ उन्होंने देखा विसोबा खेचर शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए हैं। नामदेव यह दृश्य देखकर सोचने लगे, जो व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है वह मुझे क्या शिक्षा देगा। नामदेव विसोबा से कहते हैं कि वह शिवलिंग से पांव हटा ले। तब विसोबा ने कहा, ठीक है, तुम मेरे पांव उठाकर ऐसी जगह रख दो जहाँ शंकर जी का अस्तित्व ही ना हो। नामदेव विसोबा के पांव इधर उधर करने लगे, किंतु वे जहाँ भी विसोबा खेचर के पांव रखते थे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता था। इसी प्रकार सारा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव यह देखकर आश्चर्य में डूब गए। तब विसोबा ने कहा, वास्तव में तू अभी कच्चा ही है, सभी जगह ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। विश्व में भगवान सूक्ष्म रूप में हर जगह व्याप्त हैं। तुम सभी जड़ चेतन में ईश्वर को निहारो। इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञान का साथ मिल गया तो नामदेव सभी में हर जगह ईश्वर का दर्शन करने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद नामदेव वापस लौट रहे थे। एक वृक्ष के नीचे वे भोजन की तैयारी कर रहे थे। तभी एक कुत्ता उनकी रोटी चुराकर भाग गया। रोटी सूखी थी, अतः वे घी लेकर कुत्ते के पीछे ये चिल्लाते हुए भाग रहे थे, रुक जा, रोटी तो सूखी है, मैं उस पर घी लगा दूं। वे यह मानने लगे थे सभी में वही ईश्वर व्याप्त है। जय श्री कृष्ण।